नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है एक बार फिर से कन्हैया करियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गणी खम्मा, राम राम, जय माता दी, जय महाकाल। सभी देवताओं को नमन करते हुए अपन आज के सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। जैसा कि हमने पिछले सेशन में दिशा टॉपिक के टाइप 5th और 6th के बारे में बात की थी दोस्तों। 5th और 6th के बारे में बात की थी। आज हम उसके नेक्स्ट टाइप के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप ये वीडियो बीच से देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले टॉपिक समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में जो मेहनत की है या बाकी बच्चों ने जो मेहनत की है वो बिल्कुल अलग है, वो इससे बिल्कुल अलग है। तो आपको क्या करना होगा, अपने इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा और वहाँ रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के दिशा टॉपिक के और बाकी जो अन्य टॉपिक जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो उस पर जाके आपको बाकी वीडियोस भी देखने होंगे। दोस्तों, आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि संख्या बल दिखेगा हमें तो हमारा मोटिवेशन होगा। हम अंदर से उत्साहित होकर जोश और खरोश के साथ पढ़ाएंगे कि हमारे मित्रों का सहयोग मिल रहा है, हमें बच्चे देख रहे हैं और हमें देखकर वो मेहनत भी कर रहे हैं, तो हम भी और तगड़ा प्रयास करेंगे और अच्छा कंटेंट बनाकर तैयार करके खूब सारी किताबों पर रिसर्च करके एग्ज़ाम्स में आए हुए पेपर्स को देखते हुए हम अच्छा कंटेंट बनाएंगे साथियों, अच्छा कंटेंट बनाएंगे। हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नहीं करवा पाते क्योंकि समय की लिमिटेशन है, हम पर समय की लिमिटेशन है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप खुद से कीजिए, कॉन्सेप्ट तो हम उस शानदार तरीके से बता रहे हैं कि आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे। रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे। जिनको रीजनिंग अटपटा सा सब्जेक्ट लगता था वो आजकल रीजनिंग को इस शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं कि वो सोते जागते सर रीजनिंग पढ़ा दो, इतना इजी वे में अपन चर्चा कर रहे हैं साथियों। तो आज मैं अपन टाइप 7 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सर वो क्या है, देखिए टाइप 7 आपके सामने कुछ इस प्रकार है सर। परछाई, परछाई पर आधारित। अब देखिए, कई बार मैंने फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर मजाक मजाक में एक क्वेश्चन देखा है। रात को 10 बजे अंधेरी रात में कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो बताइए उसकी परछाई किस दिशा में गिरेगी, परछाई किस दिशा में गिरेगी। तो दोस्तों, ये तो मजाक तक ठीक है, रात में सूरज नहीं होता, अंधेरी रात बोला है तो चांद भी नहीं होगा, कोई लाइट वाइट भी नहीं है, तो आपकी परछाई नहीं गिरेगी। वो बस वहाँ तक ठीक था, मजाक में ठीक था। अब अपन करते हैं परछाई की रीजनिंग की दृष्टि से बात। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको सूर्य की स्थिति की जानकारी होना जरूरी है। अब देखिए, आपने देखा होगा सर हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन दोनों दिशाओं की चर्चा हमने कर ली है। सर सुबह के समय सूर्य उगता है ईस्ट में। आपको कई बार चित्र ऐसा बना हुआ दिखाई देगा, किताबों में भी देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है सर कि ये नॉर्थ ईस्ट में है। सूरज हमेशा पूर्व दिशा में उगता है और आपको बस यही मानना है कि दोपहर तक वो पूर्व दिशा में ही रहता है, पूर्व दिशा में ही रहता है। 12 बजे का बोल दे तो आपकी छाया बनेगी ही नहीं, आपकी छाया बनेगी नहीं। अब देखिए, आपको स्थिति जब सुबह का टाइम दे रखा हो, दोपहर तक आपको हमेशा सूर्य की स्थिति किस दिशा में माननी है साथियों, पूर्व दिशा में। और शाम के समय
शाम के समय या दोपहर के 1 मिनट बाद भी बोल जाए 12:01, 12:05, तो बस आपको किस दिशा में माननी है सर? शाम। और ये सुबह। सर शाम को मानेंगे पश्चिम में और सुबह मानेंगे पूर्व में। ये तो हो गई सूर्य की स्थिति पर चर्चा। ये तो सूर्य की स्थिति पर चर्चा, ठीक है सर। लेकिन एक बात समझने योग्य है दोस्तों, इसमें एक बात समझने योग्य है। जैसे उसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ, क्योंकि सूर्य की स्थिति के हिसाब से ही अपनी छाया बनेगी, और छाया वाले प्रश्न को सोल्व करने के लिए ये टेबल आपकी बहुत मदद करेगी। आपका 50% काम तो बिना क्वेश्चन पढ़े ही हो जाएगा। क्वेश्चन का एक आध पॉइंट पकड़ते ही आपका हो जाएगा। देखो यहाँ है सूर्य की स्थिति, और यहाँ है छाया या परछाई। टेबल में आप नोट कर लेना। अब देखो इसमें मैं सबसे पहले बना रहा हूं सुबह के समय की, सुबह के समय की। तो सर क्या होगा इसमें? अगर सुबह का समय है, सूर्य की स्थिति किस दिशा में होगी? सर पूर्व दिशा में। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। सूर्य की स्थिति पूर्व दिशा में। अब देखिए, बोले कि सर सूर्य की तरफ कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा है, सूर्य की तरफ कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा है। तो देखिए दोस्तों, मुंह करके सूर्य की तरफ खड़ा है तो उसकी छाया दाएं गिरेगी, बाएं गिरेगी, आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी। ये 4 कंडीशन होती है। सर किसी की छाया इधर गिर सकती है, सर इधर गिर सकती है, इधर गिर सकती है, या पीछे गिर सकती है। ये 4 कंडीशन। अगर मैं यूं खड़ा हूं, मेरे पीछे सूर्य हो या लट्टू हो या बल्ब हो, तो मेरी छाया आगे की तरफ। सर मेरे लट्टू इस साइड में हो तो छाया मेरी इस तरफ गिरेगी। सर लट्टू इस साइड में हो तो छाया मेरी इस तरफ गिरेगी। सर लट्टू, तो देखिए इसमें क्या स्थिति हो जाती है सर? सूर्य जब पूर्व दिशा में हो तो आपके पास कौन कौन सी स्थिति बनती है? सर दायां बाएं की बात हो, जब दाएं बाएं की बात हो, क्योंकि वहां पर्सन में या तो दायां बायां देगा या मुख की दिशा देगा, दोनों में से एक तो देगा, या तो परछाई की दिशा देगा। देखो आगे एक यहां परछाई लिख लो, परछाई दायां बायां, और यहां लिख लो मुख की दिशा, मुख की दिशा, व्यक्ति के मुख की दिशा। अब देखो सुबह का समय हो, पूर्व में सूर्य रहता है, और परछाई अगर दाएं बाएं गिरे, दाएं या बाएं गिरे, तो आपका एक काम हो जाएगा इसमें। सर जैसे ही दाएं बाएं गिरेगा, देखिए मेरी बात सुनिए सर, मैं सूरज की तरफ, जैसे मैं अभी आपकी तरफ देख रहा हूं और मेरे को इधर से ही कोई लाइट मिल रही है, तो मेरी छाया मेरे पीछे गिरेगी। जरूर सर। दाएं बाएं कब गिरेगी? दाएं बाएं तभी गिरेगी जब लाइट इधर से आ रही हो, और लाइट इधर से आ रही हो और मैं चेहरा उस सूरज की तरफ देख कर ही रखूं, तो मेरे या तो दाएं गिरेगी, या सूरज की तरफ ना देखूं और उत्तर दिशा में देखूं तो या तो मेरे दाएं गिरेगी या बाएं गिरेगी। अभी सूरज मान लीजिए इधर है और मेरा चेहरा दक्षिण दिशा में है, तो ही मेरे बाएं दाएं गिरेगी। तो इस स्थिति में आपकी मुख की दिशा या तो उत्तर आएगी सर, या दक्षिण आएगी। ये पॉइंट नोट कर लेना। पूर्व में सूर्य हो और दाएं बाएं की बात हो तो उसमें हमेशा मुख की दिशा या तो उत्तर आएगी या दक्षिण आएगी। सर अब 50% काम हो गया। 4 ऑप्शन में से अपने पास 2 ऑप्शन बचेंगे। अब 2 ऑप्शन में एक का चित्र बना के चेक कर लेंगे। अगर चित्र बनाया और वही दिशा अपनी आ गई तो वो सही है, नहीं तो दूसरी वाली सही है। देखो 2 में से एक गलत हो गई तो बचा हुआ ही तो सही है। तो अब देखिए, जब भी दाएं बाएं की बात होगी तो हमेशा उत्तर दक्षिण 2 दिशाओं में ही मुख हो सकता है। पॉसिबल कंडीशन ही यही है। अब देखिए सर, जब बात हो आगे की और पीछे की, जब आगे की पीछे की बात हो तो मुख की 2 ही पॉसिबल दिशाएं हैं सर,
वो है पूर्व और पश्चिम, वो पूर्व और पश्चिम। अब देखिए साथियों, अब देखिए क्या स्थिति होती है सर। अब चेहरे की दो ही दिशा पॉसिबल हो गई है, या तो पूर्व या पश्चिम। जब आगे पीछे छाया गिरे तो दिशा मुख की होगी पूर्व पश्चिम, जब छाया दाएं बाएं गिरे तो दिशा होगी उत्तर दक्षिण। सुबह और शाम के समय अपने पास सूरज किस दिशा में रहता है सर? पश्चिम दिशा में। अब सर ये आपने क्यों लिखाया पूर्व और पश्चिम? क्योंकि यही डिसाइड करेंगे आपकी छाया दाएं गिर रही है बाएं गिर रही है, तो उसी से अपना देखो, मेरी बात सुनिए। अगर कोई व्यक्ति सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसके आगे पीछे छाया गिरेगी, तो उससे तो मुख की दिशा तो पता चल जाएगी। लेकिन जब आपका सूरज पूर्व में हो तो छाया हमेशा पश्चिम में गिरेगी सर। शाम के समय सूरज पश्चिम में आ जाए तो छाया हमेशा पूर्व में गिरेगी। ये बात आप नोट कर लीजिए, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है साथियों। अगर ये पता चल गया तो एक चित्र बनाएंगे छोटा सा, 5 सेकेंड में चित्र बनेगा और अपन क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। परछाई वाला सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है आजकल के एग्जाम्स में ये दिशा टॉपिक का, परछाई वाले प्रश्न। तो दायां बायां तो उत्तर में दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो उत्तर या दक्षिण। आगे पीछे तो बस पूर्व और पश्चिम। क्योंकि साथियों सूरज कभी ना तो उत्तर दिशा में उगता है ना दक्षिण में उगता है, आपने देखा कभी? तो ये 100% या नेचुरल या सार्वभौमिक सत्य है। तो सार्वभौमिक सत्य है तो ये बातें भी निश्चित है, ये बातें भी निश्चित है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको बस यही ध्यान रखना है, छाया हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में पड़ती है। अब व्यक्ति किस दिशा में खड़ा है, खंबा किस दिशा में है, क्योंकि इसमें हमेशा दो व्यक्तियों के बारे में चर्चा होगी, तो आपको बताना होगा चेहरा। तो चेहरा डिसाइड करेगा कि वो दाएं गिर रही है बाएं गिर रही है पीछे गिर रही है आगे गिर रही है। अब देखिए प्रश्न ले लेता हूं मैं, इसके परछाई पर आधारित प्रश्न। आपको कंडीशन में दिया हुआ होगा सुबह का समय शाम का समय, तो ये भी ध्यान रखना। दोपहर का बोल दे, 12 बजे बोल दे एग्जैक्ट, तो वहां कोई छाया नहीं बनेगी। अब देखिए मित्रों, आपको क्या करना है सर, इस प्रकार के प्रश्न बताइए एक दो, तब हमें तो कुछ समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, शानदार प्रश्न है। अनीता व सुनीता सुबह के समय सूर्य उदय लिखा आ सकता है, सूर्य अस्त लिखा आ सकता है, सुबह का समय आ सकता है, या कुछ टाइम दे रखा हो सकता है। सुबह के समय एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने, आमने सामने का मतलब एक दूसरे की ओर मुख करके, आमने सामने खड़ी होकर बातें कर रही है। तो सुनीता ने देखा कि अनीता की छाया अनीता के बाईं ओर, वो विशेष या तो सुनीता का पूछेगा या अनीता का अनीता के बाईं ओर गिर रही है, बाईं ओर गिर रही है। तो बताइए सुनीता का चेहरा किस दिशा में है? चेहरा किस दिशा में? अब देखिए साथियों, शानदार कॉन्सेप्ट
वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस का कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं। जिसको समझ में आएगा वो इसको कर पाएगा। 20-25 सेकेंड जरूर लगेंगे, लेकिन आपको 1 नंबर दिला देगा और 1 नंबर आपको सिलेक्शन दिला सकता है। और 1 नंबर का पावर, या वो बोलते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, उसी प्रकार 1 नंबर, आधे नंबर, पाव नंबर या जो पॉइंट में नंबर रह जाते हैं उनका महत्व उनसे पूछिए जो किसी एग्ज़ाम में उस नंबर से चूक गए, उस नंबर से या उस पॉइंट नंबर से, उस परसेंटेज से एग्ज़ाम्स में चूक गए, उनको पूछिए उस नंबर का महत्व। क्योंकि 1 नंबर आपको लाखों विद्यार्थियों से आगे कर सकता है, 1 नंबर लाखों विद्यार्थियों से पीछे कर सकता है। तो देखिए, अब सर बात हो गई बाएं। सर कॉन्सेप्ट पकड़ा, इसमें पर्सन पढ़ते ही बायां पकड़ा। तो बायां सर 2 ही दिशा बची, उत्तर या दक्षिण। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से 2 तो वैसे ही उड़ गए, पूर्व पश्चिम तो उड़ गए, बायां नाम आया, आते ही अपने को पता चल गया सर फेस डायरेक्शन या तो चेहरे की दिशा उत्तर होगी या दक्षिण होगी। वो अब देख लेते हैं। तो सर हम बना लेते हैं अब चित्र। सूरज होगा यहाँ, पूर्व, सुबह का समय बोला है, पूर्व दिशा। सर एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, दूसरा यहाँ, मैंने क्या बोला है, अनीता, और ये अनीता ले ली, ये सुनीता ले ली। अब देखिए बोला है आमने सामने चेहरा है, तो सुनीता का चेहरा इस दिशा में, अनीता का चेहरा इस दिशा में। या बोला आमने सामने नहीं बोला हो और बोला हो बातें कर रही है, तो भी आपको आमने सामने ही बनाना। क्या आपने देखा है सर कोई एक दूसरे की तरफ पिछवाड़ा करके या एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मुंह करके बातें करते हैं सर, CID में देखा है, मूवियों में देखा है। तो आपको वो नहीं, अपनी एक साधारण स्थिति मानते हुए आपको पर्सन अटेम्प्ट करना। सर हम ये चित्र हमने बना लिया, अब बोला क्या है, पर्सन पढ़ते हैं। अनीता ने देखा या सुनीता ने देखा, सुनीता ने देखा कि अनीता की छाया, किसकी छाया, अनीता की छाया। अनीता का अभी चेहरा किस दिशा में है सर, साउथ में, साउथ में। अनीता की छाया अनीता के बाईं ओर गिर रही है, देखो अनीता के बाईं ओर गिर रही है। अब देखिए अगर साउथ में, साउथ की बात करूं, देखो यहाँ लेफ्ट होगा नॉर्थ में, यहाँ राइट, तो साउथ में किस तरफ, दक्षिण में चेहरा हो तो ये हो जाता है लेफ्ट और ये हो जाता है राइट, ये हो जाता है लेफ्ट और ये हो जाता है राइट। तो देखिए अब बोला है अनीता की छाया अनीता के बाईं ओर गिर रही है। अब देखिए अनीता की छाया अनीता के बाईं ओर गिरेगी तो क्या सूरज की दिशा में गिरना पॉसिबल है? सर छाया तो सूरज की विपरीत दिशा में गिरती है, छाया तो विपरीत दिशा में गिरती है, इसलिए मैंने गलत वाली कंडीशन ले ली पहले ही ताकि आपको समझ में आ जाए। इस अनीता का चेहरा दक्षिण दिशा में नहीं हो सकता, इस चित्र से अपने को पता चल गया। तो ये इस चित्र ने ये बता दिया सर दक्षिण में नहीं हो सकता, तो बचा कौन? उत्तर। तो अनीता का चेहरा इस पर्सन के हिसाब से उत्तर दिशा में होगा। लेकिन अपने को क्या पूछा है सर? अपने को अनीता का नहीं पूछ के उसने सुनीता का पूछ लिया है। तो देखो वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने या अपोजिट खड़ी है, तो सुनीता का आंसर क्या हो जाएगा सर? दक्षिण दिशा, उसकी विपरीत, उसके विपरीत। क्योंकि अपन ने अनीता का ज्ञात कर लिया सर, अनीता की गलत वाली कंडीशन बन गई, तो ये चित्र ने ये डिसाइड कर लिया कि सुनीता का चेहरा या अनीता का चेहरा दक्षिण दिशा में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दक्षिण में होगा तो उसकी छाया बाईं साइड में गिरेगी और बाईं साइड में गिरेगी तब सूरज की दिशा में छाया गिरती है। तो अपन ने सबसे पहले बात की थी कि छाया कभी भी सूरज की दिशा में नहीं गिरती, सूरज की विपरीत दिशा में गिरती है। तो देखिए ये कंडीशन हो गई गलत। सर एक सही वाली स्थिति बना के दिखा दीजिए। अब यहाँ सुनीता है, यहाँ अनीता है। अब ये चेहरा इसका यूं है, इसका यूं है। तो देखिए नॉर्थ में तो लेफ्ट इधर, राइट इधर। तो अनीता की छाया की बात कर रहे हैं, तो अनीता की छाया यहाँ कहीं गिरेगी। ये सूरज है, ये सूर्य देवता है। तो अपन ने देखा सर अनीता की छाया उसके खुद के ही लेफ्ट में गिर रही है। कभी कभी पर्सन में पूछेगा
दूसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा कर लेगा। तो आपको बस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, दो कंडीशन बनेगी, लेकिन आपको एक ही बनानी है, क्योंकि वो एक ही डिसाइड कर देगा। एक जो अगर सही हो गया तो वो ठीक है, गलत हो गया तो वो डिसाइड कर देगा। सर इन दोनों में से एक गलत हो गया तो दूसरा ही तो बचेगा। अगर दो चीज है सर, दो बॉल है बैग में, एक बॉल मैंने निकाल ली तो दूसरी तो अंदर बचेगी। इसमें कौन सी सर, लाल और पीली गेंदे थैले में है, थैले में से मैंने लाल बॉल निकाल ली, अंदर कौन सी बॉल है, पीली है सर। सीधा सीधा बात दिख रहा है। तो यही एक गलत हो गया तो दूसरा आपके अपना आप उत्तर आ जाएगा। ये था छाया पर आधारित प्रश्न। तो छाया पर आधारित किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है सर? एक तो सूर्य की विपरीत दिशा में छाया बनती है हमेशा। दूसरा, जब दाएं बाएं की बात हो तो आंसर हमेशा उत्तर और दक्षिण इन दो में से ही कोई दिशा होगी। चित्र बनाकर चेक कर लेंगे, अगर अपना चित्र गलत आया तो दूसरी वाली दिशा सही होगी, और अगर अपना चित्र सही आया और वो मानी वही आंसर हो गया तो और बढ़िया सर। दूसरी स्थिति सर, अपने को प्रश्न में छाया में जब भी आगे पीछे की बात करे, छाया में आगे पीछे की बात करे तो साथियों हमेशा आंसर सिर्फ पूर्व और पश्चिम दिशा ही हो सकता है, पूर्व और पश्चिम दिशा ही हो सकता है। क्योंकि चेहरा हमेशा छाया आगे पीछे तभी गिर सकती है, या तो सूर्य के सामने देख रहे हो या सूर्य की अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हो, तभी छाया अपने आगे या पीछे गिर सकती है। तो अब आपको इन 4-5 बातों का ध्यान रखते हुए चित्र बनाना है और शानदार तरीके से 10 से 15 सेकेंड में इस प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। आप 2-4 प्रश्न लेकर खुद से प्रैक्टिस कीजिए साथियों, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी है। अब देखिए सर, अगला टाइप कौन सा है? अगला टाइप और तगड़ा है और शानदार है। आपने गणित में सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सापेक्ष चाल का, सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा साथियों, लेकिन इसको रीजनिंग में कैसे पूछा जाता है, कई बार दूरी पर आधारित सीधा सीधा गणित में भी पूछ लेता है। तो यह है, दो व्यक्तियों, ट्रेनों, कारों की सापेक्ष दूरी गति। देखो प्रश्न कैसे आएगा सर? टाइप कौन सा है सर? टाइप है अपना 8, टाइप है 8। हम धीरे धीरे पिछले 2-3 दिन से प्रयास करते हुए आज समापन की ओर बढ़ रहे हैं। 8वां टाइप आ गया और एक टाइप और बचा है रेल वाला, वो है 9वां टाइप। उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर चर्चा करते हैं सबसे पहले। सर सापेक्ष में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? दो व्यक्ति अलग अलग स्थान से एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, चल रहे हैं। दो कारें एक दूसरे की ओर आ रही है, दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही है। ये अपने सापेक्ष गति वाले प्रश्न आते हैं गणित में, लेकिन यहाँ आपको कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं आएगा, यहाँ आपकी समझ का परीक्षण होगा। आपको तो पूछा जाएगा दिशा में कि इनके बीच कितनी दूरी रही, कितनी दिशा रही, क्योंकि दिशा और दूरी टॉपिक दोनों एक है। तो देखिए अब चर्चा करते हैं सर प्रश्न कैसे आता है। लीजिए सर प्रश्न, शानदार क्वेश्चन है। अंजलि और परी एक दूसरे की ओर 100 मीटर दूरी से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है साथियों,
परी 30 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ जाती है। दाईं ओर मुड़ जाती है। दाईं ओर मुड़ जाती है, या दाईं ओर या बाईं ओर लिख लो, थोड़ा बाईं ओर लिखो अच्छा रहेगा। बाईं ओर मुड़ जाती है। फिर बाईं ओर मुड़ जाती है 10 किलोमीटर चलकर। देखो 10 किलोमीटर बाईं ओर चलने के बाद 10 किलोमीटर चलकर फिर दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है। 30 किलोमीटर चलती है। फिर वो बाईं ओर मुड़कर उसी सड़क पर लौट आती है। उसी सड़क पर लौट आती है। बोल दिया है 10 किलोमीटर चलेगी बाईं ओर मुड़कर, तो वो क्या उसी सड़क पर लौट कर आ जाएगी। अब प्रश्न आगे है, यदि दोनों समान गति से चल रही है तो दोनों के मध्य दूरी बताइए या दिशा बताइए, कौन सी दिशा में रहेगी वो भी पूछा जा सकता है। अब देखिए सर, ये हमें समझ में आ रहा है कि दो व्यक्तियों, दो ट्रेनों, दो कारों को आपस में एक दूसरे के आमने सामने या सापेक्ष चला करके अपने को प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए प्रश्न ने क्या बोला है सर, 100 मीटर दूरी, तो एक बिंदु यहाँ ले लो और एक यहाँ ले लो। मैंने बोला यहाँ से अंजलि चल रही है, यहाँ से परी चल रही है। आप कोई ज़रूरी नहीं है, आपको किधर भी रख सकते हो, इसमें कोई फिक्स नहीं है। आपकी इच्छा हो उधर से दोनों को चला दो, लेकिन ये ज़रूर है कि ये इधर चल रही है तो ये इधर चल रही है, एक दूसरे के आमने सामने चल रही, दोनों एक दूसरे की। देखो कितनी अजीब बात है, दो व्यक्ति समान गति से एक ही दिशा में चल रहे हो, दो व्यक्ति समान गति से एक ही दिशा में चल रहे हो, लेकिन पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के 100 मीटर पीछे से चलना शुरू किया है, लेकिन वो अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे, तो आपको विपरीत दिशा में चलाना है ताकि वो मिल पाए। तो अब आपको बताना इन दोनों के मध्य की दूरी। सर प्रश्न ने शुरू करते तो 100 मीटर दे रखी है, तो हम इसको 100 में बांट लेते हैं। सर यहाँ 0 थी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ 100। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब देखिए बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन ने बोला है सर, परी 30 मीटर चलकर, अब यहाँ से यूं चली और 30 मीटर चली, तो 30 मीटर चली तो देखो यहाँ से यहाँ के बीच का गैप 10, यहाँ से यहाँ के बीच का गैप 20, और 70 पर पहुँचते पहुँचते परी ने 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। सर पैदल ज़्यादा नहीं चला रहे हो, यहाँ किलोमीटर है साथियों, है ना, थोड़ा ध्यान रखना, मीटर किलोमीटर ये ध्यान रखना, सब जगह एक सी आएगी आपको दी हुई। तो देखिए 30 किलोमीटर चले। अब क्या किया उन्होंने, बाईं ओर। अब देखो आपने अगर इस दिशा में चेहरा लिया है, इस दिशा में चल रही है, तो ये ऊपर हो जाएगा बायां या दायां,
देखिए पश्चिम दिशा में ऊपर क्लॉकवाइज की बात करूं तो यहाँ राइट होता है, यहाँ लेफ्ट होता है, यहाँ लेफ्ट होता है। पश्चिम दिशा में चल रही है। इस बोर्ड के हिसाब से बात करें तो अपन देखिए अब क्या बोला है, बाएं मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? बाएं। तो मैं इसको हटा देता हूँ। बाएं, ये भाई बाएं मुड़ गई और 10 किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर चली। देखो बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। फिर देखो अब कहाँ जा रहे हैं? उत्तर दिशा में। कहाँ जा रहे हैं? उत्तर दिशा में। तो देखिए उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये राइट। अब बोला है दाईं मुड़कर, दाईं मुड़कर 30 किलोमीटर चली। सर ये दायां मुड़ा दिया और 30 किलोमीटर चला भी दिया, 30 किलोमीटर चला भी दिया। फिर वो यहाँ एक बार दायां कर लीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। फिर वो दाईं ओर, क्योंकि बाईं ओर मुड़ेगी तो फिर वो ऊपर चली जाएगी, सड़क की तरफ तो आएगी नहीं, अभी पूर्व दिशा में। तो दाईं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। अब ये मैंने ले लिया, यहाँ होगा लेफ्ट, यहाँ होगा राइट। अब देखिए ये आ गई इस बिंदु पे वापस 10 किलोमीटर चलने के बाद। अगर ये डाटा पढ़ने के बाद अपने को पता चला कि परी ने जहाँ से शुरू किया था घूम घाम के वहीं वापस आ गई, तो परी तो वहाँ 100 पे ही है। अब देखिए परी कहाँ है? ये यहाँ परी। अब आगे बोला यदि दोनों समान गति से चल रही है तो देखो परी पहले 30 चली, 10 चली, 30 चली, 10 चली। सर टोटल किलोमीटर परी चली 80। परी 80 चली है तो ये अंजलि भी 80 ही चलेगी, क्योंकि गति क्या है? समान है। अब इसके बारे में कोई चर्चा पर्सन में नहीं हुई है, तो वो कहाँ? यहाँ से चली तो सीधा सीधा चल रही है। तो सर 80 चलकर अपने पास ये पहुँच गई यहाँ, ये अंजलि पहुँच गई यहाँ। ये परी है यहाँ, अंजलि है यहाँ। अब आपको बोला है दोनों के मध्य दूरी बताइए। तो सर दूरी है या ये 100 पर ही है। ये देखो इसने तो इतनी मेहनत की और वो घूम घाम के वापस उसी जगह पहुंच गई, लेकिन इसने इससे मिलने के लिए यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली। तो अब इन दोनों के बीच दूरी कितनी है साथियों? 20 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर। इस प्रकार के सापेक्ष चाल या सापेक्ष दूरी वाले प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। शानदार से कॉन्सेप्ट है इनके, आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे और मिलेंगे एक और नए डे, नए दिन में, नई शुरुआत, नई सुबह के साथ। सापेक्ष चाल वाले प्रश्न या सापेक्ष दूरी वाले, चाल के तो गणित में आते हैं, सापेक्ष दूरी के प्रश्न रीजनिंग में, क्योंकि दिशा और दूरी दोनों एक टॉपिक है तो पूछा जा सकता है साथियों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने प्यारे मित्रों का, मित्रजनों का, सबका ख्याल रखिए। कोरोना से प्रोटेक्ट कीजिए उन्हें, वैक्सीन लगवाइए और प्यार बांटते रहिए। धन्यवाद। अपना सेशन शेयर करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।